ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये हमारा 37वां भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि स्वर विज्ञान से भविष्यवाणी कैसे की जाती है। तो हम भविष्यवाणी करना सीखेंगे। बहती हुई नाड़ी की ओर बैठकर यदि कोई शुभ व अशुभ फल को पूछे तो वह सब सिद्ध हो जाता है, और जिधर नाड़ी बंद हो उधर बैठकर पूछे तो काम शून्य अथवा कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई आपसे प्रश्न करने आया, आपकी नाड़ी चल रही ईड़ा यानी चंद्र स्वर चल रहे, अगर वो प्रश्न करता उसी साइड से आया है, उसी तरफ बैठ के प्रश्न कर रहा है, तो आप कह सकते हैं आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर जिधर की नाड़ी बंद हो, अगर उस तरफ बैठकर, मान लो आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, उस तरफ आके पूछेगा तो वो काम हो जाएंगे। अगर वो प्रश्न करता आपके सूर्य स्वर की यार आके बैठ जाता है और फिर प्रश्न करता है, तो आप नाड़ी चेक करके कह सकते हैं कि उसका काम नहीं होगा, उस समय आपका होगा चंद्र स्वर। तो ध्यान रखें, जिस स्वर की तरफ कोई प्रश्न करता आ रहा है, पूछ रहा है, जो स्वर चल रहा है उसकी तरफ आके बैठ के पूछता है तो उसका काम सिद्ध होगा। अगर खाली स्वर की तरफ आके बैठता है तो वो काम उसका सिद्ध नहीं होगा, उसका काम नहीं बनेगा। ये आप उसको बोल सकते हैं स्वर को चेक करके। इसमें आपको सबसे पहले स्वर को चेक करना आना चाहिए कि आप सही से चेक कर पा रहे हैं या नहीं। शुभ तत्व में पूर्ण श्वास को भी निर्गत हो, अर्थात सूर्य नाड़ी पूरी तरह चलती हो, तो पूछने वाला का कुछ भी काम सिद्ध न होगा। और यही चंद्र स्वर में प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। अगर प्रश्नकर्ता सूर्य नाड़ी में प्रश्न करने वाले का काम सिद्ध नहीं होंगे। अगर किसी की सूर्य नाड़ी चल रही है और आपकी भी सूर्य नाड़ी चल रही है तो वो काम सिद्ध नहीं होंगे। आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और उसकी भी चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप कह सकते हैं आपका ये काम हो जाएगा। तत्व बल से ही महाराज रामचंद्र ने विजय पाई और उत्तम तत्व से अर्जुन ने भी विजय लाभ किया, और तत्वों के विपर्य से सारे कौरव युद्ध में मारे गए। तो इसमें भगवान शिव ने बड़ी बात बता दिया गया है कि भगवान रामचंद्र ने जो है रावण पे जीत किस वजह से पाई थी, तत्व ज्ञान के कारण ही। और 5 पांडवों ने भी उस विजय को कौरवों को कैसे हराया था, तत्व ज्ञान के जानकारी से ही हराया था। पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा गुरु के प्रसाद से निर्मल मन वाले किन्हीं सज्जनों में तत्वों की वासना होती है। शुद्ध अंतःकाल वाले किसी प्राणी को शुभ व अशुभ तत्वों के जानने की बुद्धि मिलती है। अब तत्वज्ञानी कौन हो सकता है? जिसके अच्छे संस्कार हो, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हो, या जिसने कोई भक्ति करी हो, तो वही लोग इस विद्या को जानने का इच्छुक रहता है। और गुरु के प्रसाद से, किसी को गुरु का प्रसाद मिल गया हो, जिसका मन शुद्ध हो, तो उन्हीं लोगों को तत्वों की वासना रहती है, वही लोग जानना चाहेंगे तत्वों को। प्राणी को शुभ व अशुभ तत्वों की जानने की बुद्धि मिलती है। अतः शुद्ध अंतःकाल वाले किसी प्राणी को शुभ व अशुभ तत्वों के जानने की बुद्धि मिलती है। जिसका मन शुद्ध हो तो उसी को क्या है, तत्वों की जानने की बुद्धि मिलती है, वही तत्वों को जान सकता है। ऐसा इस स्वर विज्ञान शास्त्र में बताया गया है। ऐसे ही ये कह सकते हैं कि दुर्विचार वाले, जिनके अच्छे विचार न हो, जिनके कर्म अच्छे न हो, पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे न हो, तो वो लोग क्या है, तत्वों को नहीं जान पाएंगे, ना तो उनको योग्य गुरु मिलेगा, क्योंकि उनके ऐसे संस्कार हैं ही नहीं ना। अगर कोई शुद्ध मन है, जिसका पवित्र मन है, अच्छी सोच है, तो वही लोग सिर्फ तत्व ज्ञान को जान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें बताया कि तत्वों से हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।